यह कहानी है एक ऐसी महिला अफसर की जिन्होंने अपनी ईमानदारी से पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। SDM श्वेता वर्मा एक सादी सी साड़ी पहने अपनी स्कूटर पर अपने छोटे भाई की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटर चलाती हुई। जैसे ही वो माधवपुर हाईवे पर पहुंची, उन्हें सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद थे और उनके बीच दरोगा रमेश यादव वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से श्वेता को रुकने को कहा। श्वेता ने तुरंत स्कूटर साइड में लगा दी। कहाँ जा रही हो? रमेश यादव ने सख्त लहजे में पूछा। मेरे भाई की शादी है, वहीं जा रही हूँ, श्वेता ने नरमी से जवाब दिया। रमेश ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, भाई की शादी, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है और ये स्कूटर भी काफी तेज चल रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा। श्वेता को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने शांत अंदाज में कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, रमेश ने तंजिया लहजे में कहा और एक सिपाही की तरफ देखते हुए फुसफुसाया। ऐसी नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक रमेश ने जोरदार थप्पड़ श्वेता के गाल पर मारा। बहुत सवाल करती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। श्वेता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी, मगर वो शांत रहीं। रमेश हंसते हुए बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, थाने ले चलो, वहाँ आराम से मामला देख लेंगे। हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब पता चलेगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है, रमेश ने कहा। एक सिपाही ने श्वेता का हाथ पकड़कर खींचा और बोला, चल जीप में बैठ। श्वेता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। रमेश का गुस्सा और भड़क गया। उसने एक सिपाही से कहा, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही ने आगे बढ़कर श्वेता के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। श्वेता दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने गुस्से में श्वेता की स्कूटर को लात मारी और कहा, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खेल खत्म। श्वेता को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। रमेश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़बाज, थाने ले चलो, वहीं समझाएंगे। श्वेता अब भी चुप रही। वो अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। उनका मकसद था प्रशासन की भ्रष्टता की गहराई को परखना। थाने पहुंचते ही रमेश ने जोर से आवाज लगाई, चाय पानी लाओ, एक खास केस आया है। श्वेता चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वो आम नागरिकों के साथ पुलिस का व्यवहार करीब से देखना चाहती थी। रमेश ने अपने जूनियर से फुसफुसाते हुए कहा, क्या केस बनाए? कोई भी, चोरी या जयबगताई, बस अंदर डाल दो, रमेश हंसते हुए बोला। श्वेता सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रमेश मेज पर बैठकर कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। श्वेता चुप रही। रमेश ने फिर पूछा, नाम क्या है? जब श्वेता ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। सुनाई नहीं देता? अपना नाम बता। रिया सिंह। श्वेता ने झूठा नाम बताया। रमेश हंसा, बहुत होशियार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती हो जाएगी। श्वेता को जबरदस्ती एक गंदे बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया, जहां पहले से ही 2 महिलाएं मौजूद थीं। एक महिला ने पूछा, क्या किया तूने? कुछ नहीं, श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो प्रशासन की गंदगी को करीब से देख रही थी। अगर एक सीनियर अफसर के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिकों का क्या हाल होता होगा। रमेश ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें श्वेता पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। एक सिपाही ने श्वेता के कंधे पर जोर से धक्का दिया। वो दीवार से टकराईं, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। रमेश एक बार फिर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। ये आवाज थी पुलिस अफसर विकास शर्मा की, जो थाने में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसने थाने की हालत देखी और सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, उसे सबक सिखा रहे हैं। विकास ने श्वेता को गौर से देखा। उनके अंदाज से लग रहा था कि वो कोई आम महिला नहीं है। इसका जुर्म क्या है? विकास ने रमेश से पूछा। रमेश हड़बड़ाया, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। विकास को शक हुआ। उसने कहा, इसे दूसरी कोठरी में डालो, मैं खुद देखता हूँ कि ये कौन है। रमेश हैरान रह गया, लेकिन विकास के आदेश पर श्वेता को एक और अंधेरी गंदी कोठरी में ले जाया गया। श्वेता अब भी शांत थी। वो पूरे सिस्टम की भ्रष्टता को गहराई से समझ रही थी। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, सर, बाहर एक सरकारी गाड़ी खड़ी है। रमेश चौंक कर बोला, कौन आया है?
सिपाही घबराते हुए बोला, सर डीएम साहब। थाने में हलचल मच गई। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। डीएम अरुण कुमार तेज कदमों से थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने रमेश को देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रमेश घबराया हुआ बोला, सर सब ठीक है, बस एक मामूली केस था। अरुण कुमार ने श्वेता की फाइल उठाई और पढ़ते ही तमतमाते हुए बोले, इस महिला पर चोरी और ठगी का आरोप, तुम्हारे पास क्या सबूत है? रमेश फंस चुका था। अरुण कुमार ने श्वेता की तरफ देखा और पूछा, आपका नाम? श्वेता ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, श्वेता वर्मा एसडीएम। थाने में सन्नाटा छा गया। रमेश के हाथ पांव फूल गए। सभी पुलिसकर्मी हैरानी से श्वेता को देख रहे थे। जिसे वो एक आम लड़की समझ बैठे थे, वो एक सीनियर अफसर निकली। अरुण कुमार ने गुस्से से रमेश की ओर देखा और गरजते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सीनियर अफसर पर झूठा केस बनाने की? विकास शर्मा ने कहा, सर मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। श्वेता ने कठोर लहजे में आदेश दिया, दरोगा रमेश यादव आप सस्पेंड हैं। आपके खिलाफ विभागीय जांच होगी और आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रमेश के होश उड़ गए। अचानक उसने जेब से एक कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, ये देखिए मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले मेरा तबादला हो चुका है, आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। श्वेता ने कागज लेकर ध्यान से पढ़ा। अरुण कुमार ने सख्त लहजे में पूछा, ये असली है? विकास शर्मा ने फौरन ऑनलाइन सिस्टम चेक किया और बोला, सर कागज असली है, लेकिन रमेश ने अभी चार्ज नहीं छोड़ा। वो अब भी इस थाने का इंचार्ज है। अब रमेश पूरी तरह फंस चुका था। श्वेता ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी असली जगह अब तुम्हारी अपनी जेल है, इसे गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी का आदेश मिलते ही रमेश चिल्लाया, ठहरिए मैं अकेला नहीं हूँ, इस थाने में सब मेरे साथ हैं। ये पूरी चेन ऊपर तक जाती है। कुछ पुलिस वाले डर से पीछे हटने लगे। श्वेता ने अरुण कुमार की ओर देखा और दृढ़ता से बोली, इस पूरे थाने की जांच होनी चाहिए। अरुण कुमार ने तुरंत आदेश दिया, पूरे थाने की छानबीन की जाए। एक हवलदार हाथ जोड़ते हुए बोला, मैडम मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। उसी वक्त एक और पुलिसकर्मी ने चुपचाप एक फाइल निकालते हुए कहा, मैडम हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? अरुण कुमार ने गुस्से में पूछा। सिपाही डरते हुए बोला, एसपी साहब। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। अरुण कुमार ने तुरंत आदेश दिया, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। थाने के बाहर मीडिया वाले इकट्ठा होने लगे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। तभी एक काली शीशों वाली एसयूवी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर निकले एसपी उमेश तिवारी। श्वेता ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है आप बच जाएंगे? विकास शर्मा ने एक भारी फाइल उनके सामने रखी, जो उमेश तिवारी की भ्रष्टाचार से भरी कारगुजारियों का सबूत थी। अरुण कुमार ने कोई देर न करते हुए आदेश दिया, एसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मुख्यमंत्री ने खुद दखल दिया और आदेश दिया, माधवपुर जिले के तमाम भ्रष्ट अफसरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 10 से ज्यादा आईपीएस अफसर और कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम श्वेता वर्मा की ईमानदारी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। माधवपुर जिले में एक नई व्यवस्था लागू की गई। हर सरकारी विभाग पर सख्त निगरानी रखी जाने लगी। श्वेता का मिशन पूरा हो। हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि अपने पद और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा कर्तव्यशील रहें, तभी देश की उन्नति हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।